पलाश। आज हम लोग पलाश का पेड़ देखते हैं। पलाश के बारे में भाव प्रकाश ने ऐसा बताया, पलाशः किंशुकः पर्णो यज्ञीयो रक्तपुष्पकः क्षारश्रेष्ठो वातपोथो ब्रह्मवृक्ष समिद्वरः पलाशो दीपनो वृष्य सरोष्ण व्रणगुल्मिजितः भग्नसन्धानकृतः दोषग्रहण्यर्षः क्रीमिनहरेतः कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्धो गुदरजो जितः। तो जनरली पलाश को पलाश, किंशुक, पर्ण, यज्ञिक, रक्तपुष्प, क्षारश्रेष्ठ, वातपोथ, ब्रह्मवृक्ष तथा समिदर कहा गया है। पलाश यानी जनरली जिसको हिंदी में ढाक कहते हैं, पलाश कहते हैं, मराठी में पड़स कहते हैं, गुजराती में खाखरो कहते हैं, बंगाली में पलाश गाछ कहते हैं, कन्नड़ में मुतग कहते हैं, तेलुगु में मोदुगु कहते हैं, तमिल में पलासू कहते हैं और इंग्लिश में फॉरेस्ट फ्लेम भी कहा जाता है। पलाश का जो पेड़ होता है वो फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे बॉटनिकल नेम ब्यूटिया फ्रोंडोसा है। जनरली अगर ये पेड़ हम लोग देखते हैं तो पेड़ ये अत्यंत ही शुष्क भागों में को छोड़कर बाकी सभी जगह पे देखा जाता है। जंगलों में तो ये बहुत से प्रकार से पाया जाता है। इसका जो वृक्ष होता है वो छोटे और मध्यम ऊंचाई का होता है तथा समूहों में मिलते हैं। पत्ते त्रिपत्रक होते हैं। पत्रक 10 से 20 सेंटीमीटर चौड़े कर थोड़े से खर होते हैं और ऊपर की सतह पे किंचित चिकने तथा मृदु रोमश भी रहते हैं। शिराओं में से युक्त रहते हैं। तिर्यगाय आयताकार रहते हैं। पत्र वृंत की तरफ कुछ पतला तथा अभिअंडाकार कुंठीकृत भाग रहता है। इसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। नारंगी वर्ण के, रक्त वर्ण के होते हैं। कभी कभी इनमें पीले रंग के भी फूल पाए गए हैं और श्वेत वर्ण के भी फूल देखे गए हैं। तथा जो फूल होते हैं वो पत्रहीन शाखाओं पे आते हैं। ये जनरली जैसे सुग्गा रहता है, सुग्गे की चोंच की तरह मालूम होते हैं, इसीलिए इनको किंशुक भी कहा जाता है। फूल झड़ने के बाद में फिर फली आती है। ये फली 12 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और अग्रभाग की तरफ बीज युक्त होती है। इसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो चपटे वृक्काकार होते हैं। 25 से 30 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 16 से 25 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। रक्ताभ भूरे चमकीले रंग के होते हैं। जनरली सिकुड़न युक्त रहते हैं। स्वाद में कटु, तिक्त तथा हल्की गंध युक्त रहते हैं। पलाश के प्लांट में हल्का गोंद भी मिलता है, जिसको बंगाल की नो भी कहा जाता है, जो रक्त वर्ण का सूखने पर थोड़ा कृष्ण भूरा रंग का भंगुर तथा चमकदार होता है। इसके बीज, पुष्प और गोंद का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें अगर इसके रस पंचक देखे जाए तो पलाश जनरली मधुर, रसात्मक, तिक्त और कषायानुरस से युक्त होता है। विपाक में ये कटु होता है तथा वातजनक कफ पित्त विकारों में इसको दिया जाता है। रक्त विकारों में, मूत्रकृच्छ में इसको उपयोग किया जाता है। यह ग्राही है, वीर्य में शीत है, तृषा और दाह का शमन करता है। वात, रक्त, कुष्ठ को दूर करने में इसको यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो पुष्प है, पलाश के पुष्प, वो लघु होते हैं, उष्ण होते हैं, विपाक में कटुरस युक्त होते हैं एवं प्रमेह, अर्श, कृमि, वात, कफ, कुष्ठ, गुल्म, उदर रोगों को कम करते हैं। अगर हम लोग पलाश के बीज देखें तो बीज कृमिघ्न होते हैं, पुष्प मूत्रजनन होते हैं और जो पलाश की गोंद है वो संधानकारक होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो पलाश के बीजों में 18% एक ऑयल रहता है, अल्ब्यूमिन रहता है, फिर ग्लूकोज और सुक्रोज रहते हैं। पुष्पों में ग्लूकोसाइड्स होते हैं। पलाश का उपयोग हम लोग जनरली जब
वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है या फिर कृमि, पेट में कृमि बढ़ जाते हैं, तब उसके बीजों को दिया जाता है। पेट दर्द में वमन हो सकता है तो उस समय पे उसके बीजों का उपयोग करते हैं। छिलका निकालकर बीजों को देने से अतिसार दस्त नहीं हो पाते हैं। बीजों को नींबू के रस के साथ घिसकर दाद, चर्म रोग आदि पे लगाते हैं। गोंद अतिसार प्रवाहिका में लगाई जाती है और भोजन के बाद में गले में अगर है ना खट्टा पानी आता है या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, अम्ल पित्त होता है, तो उस समय पे भी गोंद का हम लोग उपयोग करते हैं। फूलों का फांट मूत्रावरोध में दिया जाता है। फूलों से पेड़ू, कमर दर्द वगैरह में पत्रों से सेका जाता है। मात्रा, बीज चूर्ण की मात्रा 0.5 से 1 ग्राम तक के है। गोंद 50 मिलीग्राम से 1 से 1.5 ग्राम तक के दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पलाश का वृक्ष है जिसको हम लोग विविध व्याधियों में उपयोग करते हैं।